हेलो गाइस, आज हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। पहले मैंने सुबह इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखना। इस सूट का तो मैंने नाप लेते हुए भी वीडियो डाली है कि किस तरह से नाप लेते हैं। और अब मैं दोनों आसन को आपस में मिलाकर जोड़ दूंगी और फिर बाद में दूसरी आसन को भी एक साथ मिलाकर। सबसे पहले हमने आसन को ही सिलाई लगानी है, अगर हो सके तो डबल डबल सिलाई लगा लें। तो मेरे पास तो कस्टमर के सूट होते हैं और मैं तो फिर सिंगल लगाती हूँ, मेरे को तो ज़्यादा कम करना पड़ता है ना। तो जो अपने सूट ही सिलाई करते हैं वो तो 2-4 दिन में एक सूट सिल देते हैं अपना, वो आराम से डबल डबल सिलाई करके सिल सकते हैं। और ये जो मैंने छोटे छोटे कट लगाती हूँ दोनों पल्ले फोल्ड करने के बाद, वहाँ पर हम सीन लगाएंगे। ब्रीक ब्रीक ऐसे ही सीन लगा लेनी है। कई लोग तो इसे कट करके अलग कर देते हैं सलवार के पल्लों को, पर फिर वो हमें इंटरलॉक का पंगा पड़ता है और ज़रूरी नहीं कट करना, ऐसे ही सिलाई लगा दो तो लगता है जैसे कि हमने सलवार में पल्ले अलग से डाले हुए हैं। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, फिर कटिंग की समझ आ जाए तो फिर स्टिचिंग की तो समझ आ ही जाती है। अब मैंने दोनों तरफ ब्रीक सीन लगा दी है और अब साइड में जोड़ेंगे हम, फिर सलवार हमारी खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही बोलते थे कि सलवार खड़ी हो गई है, सभी सिलाई लग जाए। सबसे पहले आसन को सिलाई लगानी है दोनों तरफ और फिर बाद में ब्रीक सीन लगानी है जहाँ पर हमने कट लगाया होता है, और बाद में किनारों को जोड़ना है। आसन को आसन सीधी रख के फिर किनारों को जोड़ना होता है और इस तरह से सलवार हमारी खड़ी हो जाती है। फिर बाद में हमें चुन्नट डालनी है और फिर बेल्ट बनानी है, फिर पोंचे बनानी है। सलवार की स्टिचिंग लगभग 1 घंटे में हो जाती है अगर लगातार बैठे रहो तो। अब मैंने एक साइड को जोड़ दिया है, अब दूसरी साइड को भी ऐसे ही सीधा सीधा कपड़ा पकड़कर जोड़ देना है। ध्यान रखना है कि कोई बल ना आ जाए, अगर बल आ जाए तो हमें उधेड़ना पड़ सकता है। आसन को आसन बिल्कुल सीधी रख के फिर साइडें जोड़नी चाहिए, नहीं तो उल्टी नीची हो जाती है सलवार। और नीचे दोनों की तरफ कुंदे आने चाहिए, कुंदे के जो 2-2 इंच है वो नीचे आने चाहिए और बीच में सीधा पल्ला आना चाहिए। और अब मैं बेल्ट को भी साथ में सिलाई लगा लूँगी। ये हमारे नाला डालने की जगह होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है और दूसरी साइड पर हम सीधी सिलाई लगा देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कोई लाइक नहीं करता वीडियो को, बस 10-12 लाइक ही आते हैं और व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन कोई लाइक ही नहीं करके जाता। प्लीज़ कर दिया करें वीडियो देखने के समय। अगर कुछ समझ ना आए तो फिर हमें कमेंट करके आप पूछ लिया कीजिए। और अब मैंने आसन की जहाँ पर हमने बेल्ट का कपड़ा फोल्ड किया था वहाँ पर सिलाई लगाई है दोनों तरफ फोल्ड करके। और अब मैं 6-6 7-7 इकट्ठे ही चुन्नट पकड़कर डाल रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। एक एक चुन्नट पकड़ कर डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे ही 5-7 इकट्ठी पकड़ कर और फिर ऊपर से मोटे बखिए से सिलाई लगा देनी होती है। और अब मैं जो पीछे की आसन की सिलाई थी वहाँ पर 2 चुन्नट डालनी है, एक का मुंह उधर को करना है राइट को, एक का लेफ़्ट को करके दोनों को फेस अंदर को करके फिर चौने डालनी है हमने। अब मैं दूसरी साइड पर भी चुन्नट डालूँगी। चुन्नट डालने का ये हमारा है, जहाँ पर हमारा सीधा पल्ला होता है उसके बाद 5-6 चुन्नट डालकर छोड़ देते हैं और बाद में बेल्ट लगाते समय चेक कर लेते हैं। अगर ज़्यादा हो तो फिर उधेड़ देते हैं, अगर कम हो तो फिर एक आधी चुन्नट डाल देते हैं। दोनों तरफ मैंने 5-5 6-6 इकट्ठे पकड़कर चुन्नट डाल रही हूँ और बैक साइड पर भी हमने 2 चुन्नट डाल दी थी एक दूसरे के अंदर को मुँह कर इनका। इसी तरह से चुन्नट डालने के बाद फिर हम बेल्ट तैयार करेंगे, इसकी बेल्ट अटैच करेंगे। एक ही सिलाई में हमारी बेल्ट भी अटैच हो जाएगी। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिया करें। जहाँ पर जो हमने नाले के लिए फ़ोल्ड की थी जगह, वहाँ से शुरू करनी है सिलाई और आधा इंच अंदर को फ़ोल्ड करके हमें सिलाई लगाते जाना है और फट्टा मोड़ते जाना है। यहाँ पर नाला डालने की जगह बन जाती है और ऐसे ही हमें आधा इंच अंदर को फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है किनारे किनारे पर। जब हम सिलाई सीखने लगे तो ऐसा लगता था कि हम कैसे सीधी सिलाई लगाएंगे, लेकिन अब देखो हम कैसे सीधी सिलाई लगा लेते हैं। मन का वहम ही होता है कि हमसे नहीं होगा, सब कुछ हो जाता है। अगर करने लगो तो 1-2 बार सिलाई टेढ़ी आ जाएगी, बाद में सीधी आ जाती है। और मन में ये भी होना चाहिए कि हमें जांच सीखनी है तो फिर आ ही जाती है। अब मैंने पूरे फट्टे को मोड़ लिया है आधा इंच फोल्ड करके। अब बैक साइड को पकड़कर और सलवार की बैक साइड जहाँ पर हमने 2 चुन्नट डाली थी वहाँ से बेल्ट शुरू करनी है। ऐसे दोनों को सीन से सीन लगाकर और थोड़ा सा पीछे 7-8 इंच पीछे करके ऐसे सिलाई लगाते हुए हमें पूरी बेल्ट जोड़नी है। और पीछे की सीन सीधी आ गई, अब आगे का देखना है हमें। सिलाई लगाते लगाते मैं चेक कर लेना है कि मेरा आगे का पल्ला है जो
आगे का जो नाला डालने की जगह है ना, वो आगे की आसन को सेम आ रही है। अगर नहीं आ रही होती तो ये ज़्यादा थी मेरी सलवार, मैंने एक चुनट डाली है आपके सामने, और अब मेरा पूरा आ जाएगा, जहाँ बिल्कुल सीधे ही सीन आ जाएगी। ये जो चिड़ी बनाई है हमने नाला डालने के लिए, और ये सलवार के सेंटर वो सीधा आ जाएगा। उधरली तरफ मैंने एक चुनट डाली थी, इधर देखते हैं, चेक करते हैं कि इधर ज़्यादा है बेल्ट का कपड़ा कि कम है। इधर पूरा पूरा ही था, और मैंने सिलाई लगाकर इसे बाहर को निकाल दिया। अब पोंचे के लिए बुकरम को हमने काटना है, और मैं आधा मीटर बुकरम लेके आती हूँ, वहाँ से 2 पोंचे आराम से निकल जाते हैं मेरे। और मैंने 2 इंच 1.5 इंच का पोंचा लिया है, ब्रीक पोंचे बनाने थे। अगर चौड़े पोंचे बनाने हो तो 2.5 इंच ले लेते हैं, ऐसे 1.5 इंच तक हो जाता है। और दोनों पोंचों के लिए मैंने नाप कर बुकरम कट कर ली है, और ये वेस्ट कपड़े के ऊपर हम इसे रख कर फोल्ड कर देंगे। कपड़ा बहुत पतला था इसलिए मैंने डबल कर लिया है। लाइनिंग वाला कपड़ा था, उसने लाइनिंग लगवाई ही नहीं। जान के बहाने लगा देते हैं कि हमें लाइनिंग वाला सूट नहीं पहनना, क्योंकि लाइनिंग वाले सूट के सिलाई ज़्यादा होती है, और इनके लोगों के यही बहाने होते हैं, नहीं हम तो लाइनिंग वाला पहनते ही नहीं। और अब मैं इसको पोंचे को अंदर रख कर बुकरम को ऊपर से कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ, और मैंने डबल कपड़ा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला कपड़ा था ये। और अब आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हमें कट कर देना है, और फिर पोंचे को अटैच कर लेना है। पोंचे पर सिंपल स्क्रोल ही भरे थे, मैंने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डालती क्योंकि टाइम भी नहीं होता, और फ़ायदा भी क्या, कस्टमर तो पता ही है जितना मर्जी कर लो, इन्होंने तो नुक्स निकालने ही होते हैं। अब किनारे किनारे पर एक एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है, और दूसरी साइड पर भी मैंने आधा इंच कपड़ा आगे को छोड़कर कट करके फिर पोंचे को अटैच कर लेना है। अब मैं ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाती, फिर समझ नहीं आती कि तो फिर क्या फ़ायदा स्पीड बढ़ाने का, इसलिए मैंने थोड़ी कम ही बढ़ाई है। बढ़ाई तो है फिर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जैसे आगे बढ़ाकर फिर बताती थी ना, फिर समझ तो आती नहीं है अगले को, तो फिर क्या फ़ायदा है वीडियो डालने का। लंबी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने अकेली सलवार की स्टिचिंग की डाली है। आगे मैंने शर्ट की स्टिचिंग की भी डाल दूँगी, मैंने बनाई तो सभी वीडियो है। मेरा तो फिर काम ही है ना ये, मेरे पास सूट आते रहते हैं कस्टमर के, तो फिर मैं सिलाई करके तो वो वीडियो बना लेती हूँ। अपना सूट सिलना हो तो फिर वो 4 दिन लग जाते हैं, डिज़ाइन से डालते रहते हैं। कस्टमर का सूट तो हम सिंपल ही सिल देते हैं, अगर डिज़ाइन बोले तो डाल भी देते हैं, लेकिन अगर फिर डिज़ाइन के जो चार्जर्स होते हैं वो भरे तो फिर मैं डालती हूँ। अब मैंने 6.5 इंच पर पोंचे का निशान लगा लिया है, और इसे डबल सिलाई कर लूँगी आगे फ्रंट के ऊपर, फिर उसको पकड़कर सिलाई लगा देनी है ऊपर तक, आसन की तक। पोंचे पर मैंने सिंपल स्क्रोल ही भरे थे, इसलिए ज़्यादा मैंने वीडियो लंबी हो जानी थी वो नहीं बनाई। अगर किसी दिन पोंचे पर डिज़ाइन बनाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर डाल दूँगी वीडियो। यहाँ पर स्क्रोल ही भरे थे मैंने। और आसन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अगर कोई पल्ला ऊँचा या नीचा हो, कोई पल्ला मतलब बढ़ रहा है तो उसे ढीला छोड़ें, अगर कोई कम हो रहा है तो उसे खींच लें। एक पल्ला ढीला छोड़ दें, खींच लें, तो फिर वो सेटिंग आ जाती है। और आसन के साथ सीन लगा दी है, और ये मैंने 5-6 इंच आगे तक सीन ले जाती हूँ, क्यों, ताकि आसन पर डबल सिलाई हो जाए। और दूसरी साइड पर भी 6.5 इंच का निशान लगाकर आगे से डबल सिलाई कर लेनी है, और फिर आसन तक सिलाई ले जानी है। आसन के आगे 5-6 इंच तक ले जानी है, ताकि डबल सिलाई हो जाए आसन के पास से, सलवार उधड़े नहीं। तो अगर अपनी मर्ज़ी है, अगर हम पूरी सलवार पर डबल सिलाई करना चाहें तो पूरी पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसन के ऊपर ही ज़्यादातर कर देती हूँ, क्योंकि डबल सिलाइयाँ लगाने लगूँगी तो फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे पूरे दिन में सूट सिलना ही होता है एक तो, नहीं तो फिर कस्टमर बोलते हैं ना जो लेट कर दो। तो देखिए बहुत अच्छी सलवार बन गई है, भारी, शिंदरो आंटी की। और शिंदरो आंटी बोल रही थी सलवार की भी फिटिंग चेक करनी, भला इसकी कौन सी फिटिंग होती है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना प्लीज़, कोई लाइक नहीं करता मेरी वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है बनाने में।